सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थोड़े से क्वेश्चन करूंगी। मुझे आप में से जो भी पेरेंट्स हैं, जैसे इतने टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों को स्पीच और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस मालूम है? व्हाट इज स्पीच एंड व्हाट इज लैंग्वेज? स्पीच तो वो है ना कि बच्चा सिंपल अपने वर्ड्स को क्लियर बोल रहा है, अपने सेंटेंसेस को बोल रहा है, और लैंग्वेज वो है कि उसको समझ आ रहा है कि मुझे किस बात का क्या आंसर करना चाहिए, या इस बात के लिए मुझे ये बोलना चाहिए, या मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, काफी हद तक सही है। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या है? नमस्कार। लैंग्वेज क्या है? हमारा भाषा है। भाषा कोई भी हो सकती है, वो वर्बल भी हो सकती है और वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल इन द सेंस जो हम बोल के यूज करते हैं, नॉन वर्बल इन द सेंस जो हम जेस्चर्स में, पॉइंटिंग में, किसी और वे में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज होती है जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे यूज करते हैं, तो वो भी एक लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, सर्टेन कुछ निश्चित रूल्स पे बेस्ड होती है। हमारी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, वो एक पर्टिकुलर रूल्स पे बेस्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके कुछ रूल्स हैं, ग्रामर है, जिसके बेस पे वो लैंग्वेज है। तो हमें लैंग्वेज का नॉलेज होनी सबसे पहले जरूरी है। जब हमें लैंग्वेज की नॉलेज होगी तब हम उस लैंग्वेज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, स्पीच क्या है? स्पीच जस्ट साउंड्स का आर्टिकुलेशन है। ठीक है, और हर लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर स्पीच साउंड्स होती हैं। जैसे बेसिक जो साउंड्स हैं वो तो हर लैंग्वेज में कॉमन रहती हैं। जैसे आपका क साउंड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में हम क लिखते हैं, इंग्लिश में के लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही और लैंग्वेज, मुझे अभी हिंदी इंग्लिश के बारे में नॉलेज है तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है फ्रेंच में भी हो सकता है और दूसरी लैंग्वेज में भी हो, उसका मुझे नहीं नॉलेज है तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकती। तो हमें लैंग्वेज का सबसे पहले नॉलेज होना जरूरी है, उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। जब हमें उस भाषा का, लैंग्वेज का नॉलेज होगा तभी हम उसको अपने डेली डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। ठीक है, साउंड्स निकालना तो जस्ट एक आर्टिकुलेशन है। का, खा, ता, हमने अपने जो आर्टिकुलेटर्स हैं, टंग है, लिप्स है, उनको एक जगह पे प्लेस किया और वहां से साउंड का प्रोनाउंसिएशन हो गया, तो वो स्पीच है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है स्पीच लैंग्वेज में। ओके, तो लैंग्वेज जो है वो सर्टेन रूल्स पे होती है, स्पीच जो है वो हमारी जस्ट साउंड्स का आर्टिकुलेशन है। ओके, अभी हम जो कहते हैं कि बच्चा अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास अगर लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है तो हम वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। बेसिकली जो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, यही देखते हैं कि बच्चे का अपना लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन कितना है, समझ कितनी है उसको। मान लीजिए वो ये चीज को वैसे देख के जानता है लेकिन उसे यही नहीं पता कि इसको पंखा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमें उसे लैंग्वेज का नॉलेज देनी जरूरी है, लैंग्वेज की समझ करानी जरूरी है। जब उसके कॉम्प्रीहेंशन में समझ में आएगी तब वो एक्सप्रेस करना शुरू करेगा। हम डे 1 से एक्सपेक्ट करते हैं कि थेरेपी के लिए हमारे पास बच्चा आना शुरू कर रहा है और वो हमारे पास डे 1 में या 5-6 दिन में बोलना शुरू कर देगा। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही समझाती हूँ कि आपके पास, आपको पहले बच्चे को टाइम देना है कॉम्प्रीहेंड कराने के लिए, समझ कराने के लिए। आप भी कोई एक न्यू लैंग्वेज सीखने जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अभी हमारे पास जो मोस्टली बच्चे आ रहे हैं या तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं। देखिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों का एक और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड करूंगी। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से हियरिंग इम्पेयर्ड कोई है बच्चे के पेरेंट्स जिनके बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है? आई थिंक अभी नहीं आए हैं, फिर भी मैं ऐड ऑन करती हूँ। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ क्या होता है कि हम जब हमारा एक सेंसरी इनपुट, क्योंकि जो भी हम हमारे को लैंग्वेज की ज्ञान होने के लिए, नॉलेज होने के लिए सेंसरी इनपुट चाहिए पहले, तभी हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, इनपुट कहाँ से जाएगा? जो हमारे सेंसेस हैं। हम देख के नॉलेज करते हैं, हम सुन के नॉलेज करते हैं, टच करके करते हैं, स्मेल करके करते हैं, ये सब हमारे सेंसेस हैं। और बेसिकली जो लैंग्वेज की नॉलेज होती है वो विजुअल और ऑडिटरी मेन होता है, जो सुनना है। ठीक है, जब हम देख रहे हैं ये और बोल रहे हैं पंखा, तो बच्चे के धीरे धीरे माइंड में स्टोर हो रहा है। एवरी टाइम हम उसको दिखा रहे हैं पंखा ऑन कर दो, पापा को दे दो, पापा शब्द बोल रहे हैं और पापा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो वो उसके ब्रेन में क्या हो रहा है,
इनपुट जा रहा है, सेट होता जा रहा है। एक बार सुना उसने कोरिलेट किया, दूसरी बार सुना उसने कोरिलेट किया, तीसरी बार उसको समझ में आ गया, चौथी बार में वो माइंड में सेट हो गया। ठीक है, तब उसमें क्या हुआ, ये एक कॉम्प्रीहेंशन हो गया, समझ आ गया, इनपुट मिल गया, ब्रेन में स्टोर हो गया। उसके बाद उसने उस वर्ड को, हो सकता है ऑटोमेटिकली जब आप पॉइंट करोगे वो अपने आप ही बोल दे पापा, या आप अपने आप ही बोल दे पंखा। तो जब तक पूरी तरीके से स्टोर नहीं होगा तब तक वो आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जो हम थेरेपी में करा रहे हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो आप बार बार प्रैक्टिस कराओ। जितना आप प्रैक्टिस कराएंगे उसके मेमोरी में वो, क्योंकि बच्चों का ना, हमारे पास जो स्पेशली जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनका अटेंशन भी पुअर होता है। ठीक है, हमारे बेसिक कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं जो लैंग्वेज या स्पीच डेवलप करने के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला तो हमारे सारे सेंसेस, ऑडिटरी, हमारा सुनना बिल्कुल ठीक होगा तभी हमारा इनपुट प्रॉपर जाएगा। विजुअल का रोल है लेकिन ऑडिटरी का ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अटेंशन, अगर अटेंटिव नहीं है, अटेंशन पुअर है, तो आप कितना भी लर्निंग करो, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो अटेंशन डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, डिले हो जाती है। ओके, उसके बाद जो है हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। ओके, कुछ सोशली स्किल्स डेवलप नहीं होती, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हम बोलते हैं, ऑटिज्म आता है उसके अंदर, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इस तरह के अलग अलग वो हैं कैटेगरीज, जिसके अकॉर्डिंग वो प्री रिक्विजिट जो है वो उसमें नहीं है बच्चे में, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी वजह से लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पा रहा है, वो उसमें डिले हो रहा है लैंग्वेज को एक्वायर करने। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, स्पीच को एक्वायर करने के लिए, ये तो हमारे बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमारे बच्चे के सबसे पहले होने जरूरी हैं, तभी वो प्रॉपर वे में, नॉर्मल वे में लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा। अभी एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, एज अ पेरेंट हम लोग तो यहाँ पे काफी टाइम से आ रहे हैं, तो हमें काफी मालूम भी है, फिर भी कुछ ऐसे भी होंगे जो एक दो नए होंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला हमारा डेवलपमेंट का हायरार्की कोई बताएगा कि कैसे हम समझ सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल चल रहा है अपनी लैंग्वेज और स्पीच के अकॉर्डिंग या डिले चल रहा है। किस एज पे बच्चा फर्स्ट शब्द बोलता है, मीनिंगफुल वर्ड? एक साल का बच्चा मम्मा पापा बोल लेता है। 1 ईयर पे बच्चे का पहला मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है। 10 to, ये अलग अलग स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो मैं इसीलिए ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल पे बच्चे को के लिए गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, देखिए 7 months ऑफ कंसेप्शन पे, जब बच्चा माँ के गर्भ में ही होता है तभी पूरे तरीके से ऑडिटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। आपने सुनी भी होगी कहानी वो अभिमन्यु वाली, ठीक है ना। तो एक्चुअली ऑडिटरी इनपुट बच्चे को कंसीव के टाइम से ही मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन जाके वो फर्स्ट वर्ड कब बोलता है? 1 ईयर। तब तक उसका इनपुट चलता है, इनपुट जाता रहता है, ब्रेन में स्टोर होता रहता है। उसके एक्सप्रेशन के अलग वेज होते हैं उस समय। जैसे ही बच्चा पैदा होता है बर्थ क्राई होती है, ठीक है। बर्थ क्राई के बाद फिर बच्चे के क्राइम के अलग अलग आप पैटर्न देखेंगे, स्पेशली मदर्स वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेती हैं। 2 to 3 months में आपको अलग अलग पैटर्न्स क्राई के मिलेंगे बच्चों के, और ये एक्चुअली रिसर्चेस हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को जब भूख लग रही है तो उसका क्राई का पैटर्न अलग होगा, जब कोई डिस्कम्फर्ट है उसमें क्राई का पैटर्न अलग हो जाएगा, वो चीज होती है। उसके बाद 3 to 5 months पे जो है एक तरीके से कहते हैं वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वोकलाइजेशन इन द सेंस कि गले से आवाजें निकालना, जैसे किसी चीज को देख के बहुत खुश होके जैसे हम गागल साउंड्स करते हैं वो साउंड बच्चा निकालता है,
या आ ई कुछ भी वोकलाइज करना शुरू कर देता है। 6 मंथ पे जाके प प प ब ब ब इस तरह की साउंड्स जो मीनिंगफुल नहीं होती, लेकिन वो जस्ट इंजॉय करता है क्योंकि सुन भी रहा है और अपने जो आर्टिकुलेटर्स हैं जो उनको मूव करके वो अलग अलग साउंड्स को इंजॉय करना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। उस समय उसका जो एक्सप्रेशन का वे रहता है वो या तो वोकलाइजेशन रहेगा या क्राइंग रहेगा। थोड़ा बहुत पॉइंटिंग बच्चा 8-9 मंथ्स के अराउंड शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे ऑडिटरी, एक चीज और ऐड करूंगी, अगर यहाँ पे ऑडिटरी इनपुट नहीं मिल रहा है किसी वजह से या कोई भी सेंसरी इनपुट में हिंड्रेंस हो रही है, किसी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये हमारे डिले होते जाएंगे। 1 ईयर पे आके 10 to 12 मंथ्स के अराउंड बच्चे का फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है और वो भी बहुत इजी वाला वर्ड होता है। आप देखेंगे मोस्टली बच्चे या तो पापा या मम्मा या बुआ, ये साउंड्स क्या होती हैं, ये हमें इन्हें लेबियल साउंड्स बोलते हैं जो हम लिप्स के मूवमेंट से यूज करते हैं। इसमें क्या है, हमें विजुअल क्यूज भी मिलते हैं। अगर बच्चा सुन भी नहीं पा रहा ना तो भी ये बच्चा जल्दी कैच कर लेता है। आप देखेंगे जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड होता है तो वो भी पापा बब्बा ये साउंड्स तो बोल ही लेता है, क्योंकि क्या है वो लिप के मूवमेंट से उन साउंड्स को पकड़ता है। तो सबसे पहले जो वर्ड एक्वायर होते हैं वो बहुत इजी वाले, जो कि जिसमें विजुअल क्यू भी मिल रहा है और ऑडिटरी क्यू भी मिल रहा है, वो एक्वायर होते हैं। उसके बाद धीरे 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 फर्स्ट वर्ड आया, फिर वोकेबलरी बढ़ती है बच्चा कॉमन जो भी आसपास अपनी चीजों को देख रहा है, जिनकी उनके बारे में हम बता रहे हैं, वो धीरे धीरे उनके स्टोर होता जा रहा है, उनके नाम लेना शुरू करता है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ब्स स्टार्ट करता है, दे दो, ले लो, बाय, जाओ। ठीक है, उसके बाद उसके फ्रेजेस आते हैं 1.5 ईयर से लगभग 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में। ठीक है, जिसमें 1 से 2 वर्ड को मिला के, मुझे दे दो, खाना दो, एक ऑब्जेक्ट रहेगा एक वर्ब रहेगा, इस तरीके से बोलना शुरू करेगा। लगभग 2 साल पे बच्चे के छोटे छोटे सेंटेंसेस 2-2.25 साल पे आ जाते हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मम्मा चलो। 2.5 साल तक इस बीच में वोकेबलरी भी बढ़ती जा रही है, मतलब लैंग्वेज जो है धीरे 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 एक्वायर होती जा रही है, शब्दकोश भी बढ़ता जा रहा है बच्चे का, और साथ में उसे लैंग्वेज की नॉलेज होती जा रही है। तो सिंपल सेंटेंसेस हमारे जो वाक्य हैं वो लगभग 2 साल तक आ जाते हैं। ठीक है, 3 साल तक बच्चे का जो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी है, क्वेश्चन आंसर करना, उसके प्रपोजिशंस यूज करना, में, ऊपर, पर, कौन, क्या, अपोजिट्स, ये सब बच्चा लगभग 3 साल पे यूज करना शुरू करेगा। लेकिन उसके बाद की जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है वो 5 इयर्स तक आती है। ठीक है, और जो अगर हम साउंड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट देखें, मैं सिर्फ डेवलपमेंट का आइडिया आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे, आपके आसपास भी जो पेरेंट्स हैं आपको उनको गाइड करने में इजी रहे कि हमें अगर बच्चा इस लेवल पे है तो यहाँ पे कुछ हमें कंसर्न करने की जरूरत है। ठीक है, साउंड का डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया कौन सी साउंड्स आती हैं जो हम सामने से देखते हैं, जैसे पा, ब, मा, इनको हम क्या बोलते हैं, लेबियल साउंड्स, जो लिप्स के मूवमेंट से यूज होती हैं। उसके बाद जो है पीछे की साउंड्स आती हैं, त, थ, ज, ज, उसके बाद ट, ठ, फिर क, ख, ग, घ। सबसे लेट एक्वायर साउंड जो होती है वो र और ल होती है, जो डिफिकल्ट है। और फिर आते हैं ब्लैंक, जैसे त्र, य, और वन कर दो, तो अगर हम ये तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, और जो साउंड्स का डेवलपमेंट है वो 3 इयर्स तक लगभग सभी साउंड्स एक्वायर हो जाती हैं। तो अगर 3 इयर्स तक बच्चा साफ नहीं बोल रहा है, लैंग्वेज ठीक है लेकिन साफ नहीं बोल रहा है, उच्चारण में कमी है, तो इट मीन्स कि हमें उसको कुछ प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ठीक है, र ला साउंड को हम मान सकते हैं वो 5 इयर्स तक एक्वायर हो जाती है। तो ये एक बेसिक डेवलपमेंट का पैटर्न है, लैंग्वेज का भी और स्पीच का भी।
ठीक है।